Hello guys, so today let's start with national income accounting, and it is very important from prelims point of view as well as from mains point of view. So आज के discussion में we will be discussing about GDP, GNP, NDP and NNP. So let's start the discussion. So एक इंडियन इकोनॉमी का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं. India's independence was in itself a turning point in its economic history because आप सभी familiar होंगे economic drain theory से. हमारा ब्रिटेन ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था और हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रीब्यूशन था बहुत बहुत गंदे से ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया था डेलिबरेटली. और ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि 1700 में हमारा जो इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड इनकम में दैट वाज 22.6%, लाइक 22.6%. एंड 1952 में, लाइक आफ्टर 5 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज एज लो एज 3.8%. सो आप देख सकते हैं कि कितने गंदी तरीके से हमारे वेल्थ को ड्रेन कर लिया गया और इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया. सो इवन इन डॉक्टर मनमोहन सिंग्स वर्ड, द ब्राइटेस्ट जूअल इन द ब्रिटिश क्राउन दैट वाज इंडिया, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा थे. इट वाज इनफैक्ट द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली जीडीपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ठीक है. सो इसमें ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट का नहीं ले रहे, फाइनल प्रोडक्ट्स. ठीक है. का वैल्यू जो इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर हो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जीडीपी मिलता है. मान लीजिए अगर फॉरेन का कोई फर्म है, यूएस का, ब्रिटेन का, कहीं का भी, एंड इफ़ इट इज़ वर्किंग इन इंडिया या फिर उसका जो ब्रांच इंडिया में है, तो उसका जो इनकम होगा दैट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन इंडियाज़ जीडीपी. और मान लीजिए हमारा कोई काम कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ में, तो उनका इनकम इसमें कैलकुलेट नहीं होगा. दिस इज़ लाइक अ टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन. और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जितनी भी इंडियन एम्बेसीज़ होती हैं हर जगह और इंडियन वेसल्स जो होते हैं उनके जो इनकम्स होते हैं वो जीडीपी में ही आते हैं, बिकॉज़ उन पे किसी और का हक नहीं हो सकता. सो दिस इज़ there's a very common and simple formula for calculating GDP. That is the consumption, that is the private consumption, the people of the state, whatever they consume, plus the gross investment by the private sector, plus the government spendings, government कितना spend करती है, plus the trade balance. ट्रेड बैलेंस क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. कितना एक्सपोर्ट होता है वो तो कैलकुलेट होगा, लेकिन इम्पोर्ट्स क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ में बन रहा है, प्रोड्यूस्ड विद इन आर कंट्री हमको लेना है, तो वो तो दूसरे कंट्री में बन रहा है, तो उसको हम हटा देंगे. तो दैट इज़ हाउ ट्रेड बैलेंस इज़ कैलकुलेटेड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. सो दिस इज़ क्लियर. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ टोटल ग्रॉस monetary or market value of all finished goods and services produced within our country. ठीक है. फिर इंडिया की जीडीपी सीरीज़ पहले अभी चेंज हुई है. पहले इट वाज 2004-05 में, पहले जो था इसका बेस ईयर वाज 2004-05. बेस ईयर क्या है हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो जो हेडलाइन जीडीपी कैलकुलेट होती थी वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती थी. तो ये देखेंगे हम लोग, और फैक्टर कॉस्ट पे होती थी वो, तो मतलब वो मोर ऑफ प्रोड्यूसर साइड ओरिएंटेड थी. ठीक है. प्रोड्यूसर एंड गिवन प्रेफरेंस, बिकॉज मार्केट प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है, सब्सिडीज़ माइनस होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता था. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड होता था. ठीक है.
और रिलेशन बिटवीन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है देख लेते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स वाज एडेड एंड सब्सिडीज वर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू ऑब्टेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है. फिर 2015 में क्या हुआ, जो सी एस ओ रिलीजेज जीडीपी डेटा इन इंडिया, रिलीज द न्यू एंड रिवाइज डेटा ऑफ नेशनल अकाउंट्स. और उसमें दो चेंज किए गए. पहले जो बेस ईयर 2004-05 था उसको 2011-12 कर दिया गया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम शिफ्ट करना, बिकॉज़ बहुत सारे चेंजेस आते हैं. लेवल ऑफ कंजम्पशन, ट्रेंड्स ऑफ कंजम्पशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली आज का जो जीडीपी ग्रोथ है हमारा जो भी है, we can't compare it with 1950s or something because situations were different, technology level was different, तो वो compare नहीं कर सकते हैं हम. इसलिए बेस ईयर को चेंज करना is a necessary thing and it should be done periodically. So this was done in accordance with the recommendation of the National Statistical Commission. Okay. And it was decided that, they advised that this should be done after every 5 years. Okay. ऑल्सो इस चेंज के बाद हमारा जो सिस्टम है ऑफ नेशनल अकाउंट, इट केम क्लोज टू द ग्लोबल सिस्टम, बिकॉज it started conforming with the system of national accounts 2008. System of national accounts 2008 is an internationally accepted standard. ठीक है. अब चेंजेस क्या क्या हुए. हेडलाइन ग्रोथ रेट विल बी मेजर्ड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस. तो पहले क्या था, हम लोगों का फैक्टर कॉस्ट को करते थे. ठीक है. लेकिन अब क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे देखेंगे हम लोग, विच वॉज henceforth बी रेफर्ड एज जीडीपी. अर्लियर ग्रोथ वॉज मेजर्ड इन ग्रोथ रेट इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइसेस. पहले भी कांस्टेंट प्राइसेस पे होता था, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे होता था. अभी भी कांस्टेंट प्राइस पे है, लेकिन मार्केट प्राइस पे हो गया. और सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड विल नाउ बी गिवन एट बेसिक प्राइसेस इंस्टेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट. पहले दोनों चीज़ हमारा फैक्टर कॉस्ट पे हो रहा था. अब जीडीपी जो है वो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे होगा, और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो कांस्टेंट बेसिक प्राइस पे होगा. वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एट द बेसिक प्राइस, क्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है. सो इससे फ़ायदा क्या मिला हमें. फ़ायदा ये मिला कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा फिनेंशियल सेक्टर का. इससे जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स वाले अकाउंट है, स्टॉक एक्सचेंजेस अकाउंट्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, उन सब का डेटा हमारे पास आएगा. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर, और उनको रजिस्टर करना होगा. एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की MCA 21, उसमें कंपनीज़ को रजिस्टर करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ. उनका भी डेटा इसमें जाएगा. और साथ ही साथ इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ द लोकल बॉडीज़ एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कवरिंग अराउंड 60% ऑफ द ग्रांट्स ट्रांसफर्स प्रोवाइडेड टू दीज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. And it was shifted to 2011-12 base year. So production cost versus प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हमेशा यूज़ होता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट. प्रोडक्शन टैक्सेस जो होते हैं, प्रोडक्शन टैक्स तो ये देखने में मिलता है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है. प्रोडक्शन टैक्सेस जो होते हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन लग गया अगर, तो दैट इज़ क्वांटिटी को नहीं देखेंगे. अगर नहीं भी प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें वो देना होगा, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प फी, रजिस्ट्रेशन फी ऑन द प्रोफेशन, सब्सिडीज़ टू द रेलवेज़, इनपुट सब्सिडीज़ टू फार्मर्स, वो देना है.
प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट टैक्स या सब्सिडी पर यूनिट दिया जाता है, एक के लिए इतना, जैसे कि टैक्स परसेंटेज पे होता है। मतलब टैक्स में जैसे कि एक्साइज टैक्स या फिर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज़, फूड, पेट्रोलियम सब्सिडीज़, ये सब क्या होता है, ये सब दिया जाता है पर यूनिट दिया जाता है। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। ऑल्सो जीडीपी दो तरीके का होता है बेसिकली। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हम देख चुके हैं, C+I+G+X-M। तो C इज़ द कंजम्पशन ऑफ द जो लोग कंज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया बाय द प्राइवेट सेक्टर। G इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X-M इज़ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो बैलेंस आता है। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, इस मार्केट प्राइस से अगर हम माइनस कर देते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस को, प्रोडक्ट टैक्सेस क्या था, पर यूनिट जो होता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो जो मार्केट प्राइस है वो हम देखेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी भी एडेड है। अब जीवीए क्या होता है, तो जीवीए इज़ नथिंग, इट्स वेरी इजी। इट्स डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको देखने के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर फाइनल आउटपुट, मान लीजिए आप एक केक बनाते हैं जिसका कॉस्ट इज़ 25 रुपीज़, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसके लिए मान लीजिए आपने आटा ख़रीदा होगा वो 17 रुपये का ख़रीदा होगा, तो आपने उसमें कितना वैल्यू ऐड किया, 17 रुपये का आटा और चीनी वगैरह जो भी मिलता है सब मिलाकर आपने 17 रुपये उसमें यूज़ किया और उसको आपने बेचा 25 रुपीज़ में। तो आपने उसमें वैल्यू एडिशन कितना किया, 8 रुपीज़। सो दैट इज़ GVA। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द GDP कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो ग्रॉस हो गया था GDP ग्रॉस टोटल, उसमें डेप्रिसिएशन को अकाउंट में नहीं लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखते हैं कि किसी भी मशीन का, एक्सेप्ट ह्यूमंस, एवरीथिंग गोज़ वेयर एंड टियर, सबका वैल्यू गोज़ वेयर एंड टियर। सो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। सो जीडीपी से डेप्रिसिएशन रेट जो होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो एनडीपी आ जाता है। और ध्यान देने वाली बात है कि एनडीपी जो है उसको कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्रीज़ का सेम चीज़ का डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग होता है, वहाँ की गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब हु डिसाइड्स द डेप्रिसिएशन रेट? द गवर्नमेंट्स ऑफ द इकोनॉमीज डिसाइड एंड अनाउंस द रेट्स बाय विच एसेट्स डेप्रिशिएट। इंडिया में कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये। सो इन इंडिया इट इज़ डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CSO नहीं लिखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Okay, so now we come to gross national product. Gross national product is the GDP of the country added with its income from abroad. तो इसमें GDP में हमने क्या देखा था कि जितना भी टेरिटरी के अंदर हो रहा है प्रोडक्शन उसके फाइनल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन GNP जो है वो जो कंट्री को बिलोंग करते हैं उनके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। दे माइट बी इन इंडिया, दे माइट बी समवेयर एल्स। और जितने भी फॉरेन एंटिटीज़ हैं इंडिया में उनके वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं। ये 3 तरीके का होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्राइवेट रेमिटेंस हो गया, दिस इज़ द नेट आउटकम ऑफ द मनी विच इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट ट्रांसफ़र्स। मान लीजिए आपका कोई अमेरिका में है या फिर कनाडा में, कहीं पर भी, वो जो आपको पैसे भेज रहे हैं या फिर आप उनको पैसे भेज रहे हैं, दैट इज़ अ प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक है, और 2019 में जो डेटा आई थी उसमें देखा गया था कि इंडिया गेन्स द हाईएस्ट फ्रॉम प्राइवेट रेमिटेंस। मतलब जितने भी कंट्रीज़ में प्राइवेट रेमिटेंस जाता है इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर। मतलब ज़्यादा इंडियंस भेजते हैं इंडिया पैसा वापस। फिर हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, इंटरेस्ट नॉट दी लोन्स, इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो द नेट आउटकम ऑन द फ्रंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट,
वो भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है। तो इंडिया का इसमें ज़्यादातर क्या हमेशा ही नेगेटिव रहता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ नेट बोरोवर फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। ओके। फिर एक्सटर्नल ग्रांट होता है। एक्सटर्नल ग्रांट ऐसा होता है जिसमें वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन प्लस डिप्लोमेटिक वे टू डील विद द कंट्रीज़। सो इंडिया को भी ग्रांट्स मिलती हैं और कंट्रीज़ से और साथ ही साथ यूएन की बॉडीज़ से। लेकिन धीरे धीरे इंडिया का जो ग्रांट गिविंग रेट है, मतलब वो इंडिया जो है कंट्रीज़ को दे रहा है ग्रांट, हम दे रहे हैं ग्रांट, बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पावर, नॉट एग्जैक्टली पावर थिंग, बट या ऑब्वियसली बिकॉज यू आर गिविंग grants to someone, so there will be a kind of economic diplomacy and we are gaining at it. So income from abroad जो ये हुआ, अल्टीमेटली द बैलेंस ऑफ ऑल दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स मिलाकर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। और जीडीपी क्या होता है? जीएनपी होता है जीडीपी प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इंडिया के केस में जीएनपी इज़ ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। ठीक है, बिकॉज वी आर अ नेट बोरोवर। सो नाउ व्हाई इज जीएनपी नीडेड? इसका कोई काम नहीं है और ऐसा तो नहीं है, तो व्हाई इट इज़ नीडेड, लेट्स सी दिस। सो दिस इज़ अ मोर एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम और इससे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पता चलता है। क्वांटिटेटिव तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्वालिटेटिव मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा पोजीशन क्या है और हम बाहरी वर्ल्ड पे कितने डिपेंडेंट हैं और कितने कंट्रीज़ हम पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए इसको। सो वी कम टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि जीडीपी से जीएनपी आया था, वैसे एनडीपी से एनएनपी आया। तो एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, और जीएनपी तो हमने पढ़ा था जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। So NNP is equals to GDP plus income from abroad minus depreciation. I think this is clear. So what is the use of NNP? So this NNP is a very important thing. This is the national income of an economy. ठीक है, and it is the purest form of the income. So this is considered the national income and the purest form of the income. और इसी एनएनपी को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तो वी गेट द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इस पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF, WB, ADB एक्सेट्रा टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट हमारी, वी आर प्लानिंग, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग और लाइक more of you can say exploring the idea of shifting to a chain based method for calculating the GDP। फिक्स्ड ईयर से हटकर चेन बेस्ड, मतलब इसमें तो ये 2004-05 रख दिया गया था बेस रेट। अब ऐसा देखा जा रहा है इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट कि हर साल मतलब प्रेवियस ईयर से कंपेयर करना इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड ईयर रिवाइज विच इज़ रिवाइज एवरी 5 years। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग। दिसंबर 2019 में a standing committee on economic statistics was formed. So this is the newest, I guess, the standing committee on economic statistics, headed by the ex-chief statistician Pranab Sen. So Pranab Sen is heading it. It's a 28-member broad-based committee. So it is a 28-member committee and it has members from UNO, RBI, Ministry of Finance, Niti Aayog, Tata Trust, economists and statisticians from several universities. So it's a very, very, very people from varied places are here, and experts believe that government step to set up the SCES came in the backdrop of India's failure to comply with the requirement of SDDS. So India was not able to comply with, experts believe this,
India wasn't able to comply with the special data dissemination standard of IMF, and and to maintain our stand in the world economy, it's very very necessary and good to comply with a global system, but we weren't able to do so. Therefore, as a reformative step, we have constituted this committee, standing committee on economic statistics, headed by Pranab Sen. And that's it. Thank you, and please like the video and share it too. Thank you.